टाइम वेस्ट मत कीजिए। नाउ इज द टाइम टू एक्ट। अब एक्ट करने का टाइम है, ठीक है। भाई साहब अगर ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जिनका सिलेक्शन होता है वो 24 घंटे या 365 दिन पढ़े ही पढ़े, उन्होंने कभी ना कभी बैकलॉग हुआ है, उन्होंने भी मौज मस्ती की, उनके भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो भी पबजी खेले हैं, कुछ ना कुछ किया है उन्होंने भी। बट द अल्टीमेट रियलिटी इज कि उनको सही टाइम पर यह समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो आप अपने पहले तो बिलीफ सिस्टम को ठीक कीजिए। जेई मुश्किल नहीं है जी। हाँ, जेई में एक चीज मुश्किल है कि इसकी ड्यूरेशन लंबी होती है और इसमें रोज पढ़ाई करनी पड़ती है, बस। और ये काम सभी लोग नहीं कर पाते। अब आप वापस इमेज बनाइए अपने दिमाग में कि भाई साहब जिसकी रैंक बहुत अच्छी आती होगी सर, उसका तो कभी टेस्ट में नंबर कम आए ही नहीं, उसका तो कभी सर कुछ हुआ ही नहीं, मतलब उसका तो कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं रहा होगा। नहीं, आप एक बार जिन सेलेक्ट हुए उनसे जाके पूछिए, वो आपको सारी बातें बताएंगे कि सर गेम भी खेलते थे, कई के साथ लड़की का चक्कर भी था। हर पॉसिबल डिस्ट्रैक्शन जो मार्केट में है उनको साइड में करते हुए वो रैंक लेके आए। ऐसा नहीं है कि उनका था ही नहीं। तुम तो ये इमेजिन करके बैठे हो, जैसे मैं अभी अगर किसी को सड़क पे BMW चलाता हुआ देखूं तो मेरे दिमाग में यही आएगा, यार पक्का इसको इसके पिताजी ने दिलवाई होगी, मेरी एज का हो, क्योंकि मैं तो खरीद नहीं पाया। तो मैं ये सोचूंगा कि यार पक्का इसको इसके पिताजी ने दिलवाई होगी, इतने पैसे थोड़ी ना इस उम्र में किसी के पास होते हैं। नहीं, ये तो मैंने गलत इमेज बना ली ना। हो सकता है उसने इतनी मेहनत की हो, इतने पैसे कमा लिए हो, ले आया हो BMW, नहीं समझे। तो पहले आप अपनी बिलीफ सिस्टम ठीक कीजिए प्लीज। एवरी पॉसिबल, इतने सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं IIT JEE की, हर पॉसिबल स्टोरी मार्केट में घूम रही है। गांव से थे, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड जो स्ट्रांग नहीं था, ठीक है, पढ़ाई करनी स्टार्ट की, मन लगा पढ़ाई में और JEE फोड़ दी, ठीक है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिकली बैकग्राउंड कमजोर है, बहुत अच्छे शहर में रहते हैं, मुंबई में रह रहे हैं, ठीक है, पिताजी भी बहुत अच्छा लाखों में करोड़ों में कमा रहे हैं, उनको भी पढ़ाई का चस्का लगा, फोड़ दी IIT JEE, समझे। तो प्लीज पहले आप अपने माइंड सेट को ठीक कीजिए कि यस, कि ये प्रिपरेशन जो है ये डेडिकेशन मांगती है, हार्ड वर्क मांगती है, रोज पढ़ना होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि जर्नी स्मूथ चलेगी, इसमें अप्स डाउन्स आएंगे। आपकी जो मोटिवेशन आप लेके चले हो वो कभी कभी एकदम जीरो हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, कभी एकदम तूफान आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर आसान आएंगे, मुश्किल आएंगे, टेस्ट में नंबर कम आएंगे, ज्यादा आएंगे, कभी डिमोरलाइजेशन होगा, कभी रोना आएगा, सारी चीजें होंगी। इन सबको पहले से एक्सेप्ट करके चलिए कि यस सर, आई एक्सेप्ट दिस। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा पूरे साल, नहीं चलेगा। जग जाहिर है, चाहे मैं इसको अपने मुंह से बोलूं या ना बोलूं, कि आपने पक्का कहीं ना कहीं अपना टाइम जो है वो पढ़ाई वाला कहीं और दिया है। अब चाहे वो आपके मन की वजह से दिया हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो, आपके मार्क्स कम आ रहे हो, कुछ भी कारण हो, बट आपने वो पढ़ाई वाला काम जो है, टाइम वो कहीं और दिया है। इसी वजह से आपने क्लास 11th को वेस्ट किया। अब वो टाइम वापस से आपको लेके आना है। सर हमने तो सुना है टाइम कभी वापस नहीं आता। यस, तो अब जो आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, जैसे अब जनरल जनता क्या कर रही होगी, क्लास 11th वाला, स्कूल के एग्जाम तो खत्म होगी, स्कूल के एग्जाम खत्म हो गए, कोचिंग क्लासेस भी खत्म हो गई है, ठीक है। अब क्लास 11th वाला बच्चा फ्री है। फ्री है मतलब घूम रहा है, ठीक है, घूमने जा रहा है। सर घूमना फिरना भी जरूरी है। तो वो जो आपने टाइम वेस्ट किया था पूरे साल, अब उसको रिकवर करने का बारी आ गई है। तो आपने पूरी अपनी ग्राउंड लेवल कैलकुलेशन कर ली होगी कि हमें क्या करना है। आपको डे 1 से बैच में बैठना है जी। जो आपने पिछले साल गलतियां करी है, उन गलतियों को अब मत दोहराना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। करके देख लिया, टाइम पास खेल के देख लिया, घूम के देख लिया, ख्यालों में खो के देख लिया, उससे कुछ नहीं। एक गिल्ट अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिसके बेसिस पर हम सर फिर ऐसी किसी वीडियो की डिमांड करते हैं कि अब मेरा पूरा वेस्ट हो गया। अब की बार तो फिर भी आपके पास में मौका था, मैंने आके आपको बोला कि आपकी डिजायर्ड रैंक आप अभी भी ला सकते हो। अब जब ये पूरी क्लास 12th भी अगर वेस्ट होगी ना, फिर मौका नहीं बचेगा। फिर मैं खुद यहीं पर आकर खुद बोलूंगा, बेटा एक काम कर, अब एक काम कर बेटा, बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स पे ध्यान दे ले, अब 70% मार्क्स बचा आपने, जेई वही भूल जा। ये मेरी खुद की स्टेटमेंट होगी, भगवान करे और मैं ये मन से चाहता हूं कि आप ये स्टेटमेंट ना सुने। और इसके लिए पूरा टाइम पड़ा है, फिर बोल रहा हूं। वरना अगर तुमने ये पूरी कहानी फिर रिपीट की तो स्टेटमेंट फिर से बता देता हूं, सर क्लास 11th एंड 12th बोथ आर वेस्टेड, नाउ व्हाट आई शुड डू। तो बेटा यू शुड फोकस ऑन क्लास 12th बोर्ड्स, ट्राई टू अटेन 75% मार्क्स ओवर देयर, देन विल थिंक अबाउट समथिंग एल्स। तो जो गलतियां आपने दोहराई है मत दोहराइएगा प्लीज, ठीक है। कोई शेड्यूल नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। जब आपकी पहली क्लास हो, लाइव बैठ जाइए, क्लास के साथ साथ चलते रहिए। टीचर्स जो आपको होमवर्क दे रहे हैं वो फॉलो कीजिए। और पढ़ाई में
इंटरेस्ट डेवलप कीजिए प्लीज। साथ साथ पढ़ना आसान होता है ना, साथ साथ पढ़ना आसान होता है। पीछे रह गए तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है। फिर हम जब पीछे रह जाते हैं ना, तो जैसे मान लो बाकी लोग आगे निकल गया, पीछे रहकर ऐसा नहीं है कि हम उनकी तरफ भागे, हम खड़े होकर ये सोच रहे अरे यार इनको पीछे कैसे छोड़ा जाए, ये सोचते हैं ना, इनको पीछे कैसे छोड़ा जाए। जब आप ये सोच रहे होंगे तो वो तो और आगे निकल गए। टाइम वेस्ट मत कीजिए। नाउ इज द टाइम टू एक्ट। अब एक्ट करने का टाइम है, ठीक है, आया ना। और मैं फिर बोल दे रहा हूं, अभी भी अगर आपने मक्कारी की तो मैं पहले ही लिख लो, एक पूरे सामने जहां बैठ के पढ़ते हो वहां लिख लेना कि अगर मैंने क्लास 12th भी वेस्ट की और फिर मैं सचिन सर से या किसी भी सर से पूछने ये गया कि नाउ माय 12th इज वेस्टेड, व्हाट शुड आई डू, तो नीचे आंसर लिख लो पहले कि बेटा फोकस ऑन बोर्ड्स, ठीक है। आप सोचो कि 5 दिन मैं स्कूल गया, छठे दिन छुट्टी हुई, तो अब मैं तो एंजॉय कर रहा हूं, तो भैया एंजॉय करने का फिर वक्त अभी नहीं है, आएगा, एंजॉय करने वाला वक्त भी आएगा। अभी जो आपके भैया दीदी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बस 1 महीने की और बात है, उसके बाद जेईई मेन सेकेंड अटेम्प्ट हो जाएगा, फिर उनके चेहरे पे आप मुस्कान देख लेना, एंजॉय उनसे पूछ लेना। और जो कॉलेज में आपके दोस्त गए हुए हैं, आपके जो सुपर सीनियर हो गए, 2 साल सीनियर हो गए, उनके देख लेना कभी भी डालकर आईआईटी दिल्ली हॉस्टल वीडियो, आईआईटी बॉम्बे कैंपस टूर डाल के देख लो वो क्या कर रहे हैं। एंजॉय करने का वक्त वहां है, आप उस एंजॉयमेंट को अभी ढूंढ रहे हो, तो फिर वो डेस्टिनेशन आपको नहीं मिलेगी। आई होप इसके बाद में भी अगर आप यूट्यूब पे जाकर सर्च बार में ये लिख रहे हो माई 11th इज वेस्टेड, तो समझ लेना बेटा नाउ योर नॉट 11th इज वेस्टेड, योर इनर सोल इज नाउ करप्टेड। आप अंदर से ही अब कामचोर हो चुके हैं, आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है।